गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा प्रदेश में मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं। आप लोगों से निवेदन है, यदि आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि कोई भी वीडियो अपलोड हो सर्वप्रथम आपके पास पहुँचे और आप लोग उसका लाभ उठा सकें। दोस्तों, हम लोग लगातार उत्तर प्रदेश स्पेशल की क्लास करते चले आ रहे हैं, जिसमें हमने आपके पिछले क्लास में कहा था कि हम लोग नेक्स्ट क्लास में उत्तर प्रदेश की बोलियों के विषय में जानेंगे, आएंगे, देखेंगे दोस्तों उत्तर प्रदेश की बोलियां। तो दोस्तों, आज थोड़ी दिक्कत है कि थोड़ा फीवर है मुझे और दवा तो खाया था लेकिन उतनी रिलीफ नहीं मिली है, लेकिन फिर भी आप लोगों के लिए क्लास लाया हूं दोस्तों। लेकिन यार क्लास को यार पूरा देखिए और पूरा वॉच कीजिए। मान लीजिए फीवर वूवर तो आता रहता है और थोड़ी सर्दी भी हमको और ठंड भी लग रही है, लेकिन आप लोगों के लिए सब कुछ कम्प्रोमाइज है दोस्तों। आइए देखेंगे दोस्तों हम लोग उत्तर प्रदेश की बोलियों में देखेंगे दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में बोली जाने वाली बोलियां निम्नलिखित हैं दोस्तों। निम्नलिखित हैं वो कौन कौन सी बोलियां हैं, आइए हम लोग देखेंगे। खड़ी बोली दोस्तों, एक है खड़ी बोली और दूसरा है दोस्तों बुंदेली। नेक्स्ट है दोस्तों कन्नौजी, भोजपुरी, ब्रज, बघेली और अवधी। ये कुछ प्रमुख बोलियां हैं। बोली तो और भी बोलियां जाती हैं दोस्तों, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो है ये बोलियां प्रमुख हैं। आइए हम लोग देखेंगे कि ये जो बोलियां हैं दोस्तों, इनका विकास किस भाषा से हुआ है या किस अपभ्रंश से हुआ है, आ करके हम लोग चलिए दोस्तों देखते हैं। ये है दोस्तों बोलियां और ये हो गए अपभ्रंश, अर्थात बोलियों का विकास किससे हुआ है, अर्थात किस अपभ्रंश से हुआ है दोस्तों, आइए हम लोग देखेंगे। पहला है दोस्तों कन्नौजी। कन्नौजी जो भाषा है दोस्तों, कन्नौजी भाषा का विकास सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। किससे हुआ है दोस्तों? सौरसेनी अपभ्रंश से किसका विकास हुआ है दोस्तों? तो कन्नौजी भाषा का विकास हुआ है। नेक्स्ट है दोस्तों भोजपुरी बोली। भोजपुरी बोली का विकास कैसे हुआ है दोस्तों? इसका विकास अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है भोजपुरी का। बघेली का दोस्तों, बघेली जो है वह है दोस्तों, यह भी इसका भी विकास अर्धमागधी के अपभ्रंश से हुआ है दोस्तों। इसका विकास अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है। अवधी का भी विकास दोस्तों अर्धमागधी के द्वारा ही हुआ है। नेक्स्ट है दोस्तों ब्रजभाषा। ब्रजभाषा का विकास यह सौरसेनी से हुआ है। ब्रजभाषा का विकास भी सौरसेनी से हुआ है और खड़ी बोली का विकास भी दोस्तों किससे हुआ है? वो भी सौरसेनी से हुआ है। नेक्स्ट है दोस्तों लास्ट बुंदेली। बुंदेली भाषा का जो विकास है दोस्तों, यह भी सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। देखेंगे दोस्तों कि जो ब्रज भाषा है, खड़ी बोली है, बुंदेली है और कन्नौजी है, ये इन चार भाषाओं का विकास दोस्तों सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। जबकि भोजपुरी, बघेली और अवधी, भोजपुरी, बघेली और अवधी, इन तीनों भाषाओं का विकास दोस्तों अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है। ये बहुत ही बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है दोस्तों। बोलियों का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है, यह कई बार लगभग हर बोलियों का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है, जैसे कि कन्नौजी बोली का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है, तो सौरसेनी। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन है दोस्तों बहुत बार पूछे गए हैं, लगभग हर पेपर में जिसमें उत्तर प्रदेश स्पेशल पूछा जाता है दोस्तों, तो ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। हम लोग जब प्रैक्टिस करने लगेंगे दोस्तों, थोड़े 1-2 क्लास के बाद, 4 क्लास के बाद जब प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट करेंगे तो उसमें जो है आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अब देखेंगे दोस्तों बोलियां और बोले जाने वाले क्षेत्र। कौन सी बोली है जो
किन किन क्षेत्रों में बोली जाती है, ये है दोस्तों इसका ग्राफ। आइए हम लोग देखेंगे कि अवधी जो बोली है दोस्तों, अवधी जो बोली है वह उत्तर प्रदेश के किन किन जिलों में बोली जाती है, हम लोग देखेंगे दोस्तों। जो अवधी बोली है वह रायबरेली, लखनऊ, बाराबंकी, सीतापुर, उन्नाव, खीरी, अयोध्या, सुल्तानपुर, गोंडा, बलरामपुर, बहराइच, श्रावस्ती, बस्ती और मिर्जापुर, इसको टिक कर लीजिएगा दोस्तों कि ये ज़्यादातर यहाँ से पूछा जाता है कि जो बस्ती और मिर्जापुर है यहाँ की जो भाषा जो बोली है, टिक कर लीजिएगा दोस्तों कि बस्ती और मिर्जापुर में कौन सी बोली बोली जाती है दोस्तों, तो वह है अवधी। क्योंकि है तो ये भी, लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चन यहाँ से निकल करके आते हैं दोस्तों। और प्रयागराज इसको भी आपको देखना होगा दोस्तों, इसका भी क्वेश्चन यहाँ से बनता है। नेक्स्ट है दोस्तों फतेहपुर, कौशाम्बी, प्रतापगढ़, अमेठी। ये हो गए दोस्तों अवधी किन किन क्षेत्रों में बोली जाती है, तो इतने जिलों में अवधी बोली जाती है दोस्तों। अब नेक्स्ट है दोस्तों भोजपुरी, किन किन जिलों में बोली जाती है उत्तर प्रदेश के किन किन। नेक्स्ट है दोस्तों भोजपुरी उत्तर प्रदेश के किन किन जिलों में बोली जाती है, आइए हम लोग देखते हैं दोस्तों। भोजपुरी जो है, भोजपुरी जो क्षेत्र है यह आजमगढ़, जौनपुर, गोरखपुर, गाजीपुर, बलिया और महाराजगंज, बस्ती, यहाँ पर भी बस्ती मुख्य है दोस्तों। यहाँ पर भी बस्ती पूछा जाता है। बस्ती इसीलिए ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है दोस्तों कि यह जो है 2 से अधिक बोलियों के लिए प्रसिद्ध हो जाता है। ज़्यादातर कुशीनगर, सिद्धार्थनगर, चंदौली, देवरिया, अंबेडकर नगर, मऊ, संत कबीर नगर दोस्तों, संत कबीर नगर और संत रविदास नगर, जो 2 संत के नाम पर, जो 2 संत के नाम पर जो है दोस्तों जिले बने हुए हैं, संत कबीर नगर और संत रविदास नगर, यहाँ पर भी भोजपुरी बोली जाती है दोस्तों। वाराणसी में भी भोजपुरी बोली जाती है। एक कुछ नगर है दोस्तों, जैसे अंबेडकर नगर, सिद्धार्थ नगर, याद करने के लिए दोस्तों, याद करने के लिए बता रहा हूँ कि जैसे कुशीनगर, सिद्धार्थ नगर, अंबेडकर नगर, संत कबीर नगर, संत रविदास नगर, जिनमें नगर लगा हुआ है देख लीजिए दोस्तों। ज़्यादातर वहाँ ज़्यादातर वहाँ भोजपुरी भाषा अर्थात बोली जाती है दोस्तों। ये हो गया दोस्तों भोजपुरी। अब नेक्स्ट है दोस्तों बुंदेली भाषा। अब नेक्स्ट है दोस्तों बुंदेली कहाँ पर बोली जाती है, आइए देखेंगे दोस्तों। बुंदेली दोस्तों बांदा में बोली जाती है, चित्रकूट में बोली जाती है, ललितपुर इससे सटा हुआ क्षेत्र है दोस्तों, झांसी, जालौन, हमीरपुर और महोबा के क्षेत्रों में बोली जाती है दोस्तों। कौन सी बोली है दोस्तों, वह है बुंदेली। ज़्यादा नहीं है दोस्तों और बहुत ही छोटी क्लास होगी, तो ख़त्म कर लेंगे, पूरी बोली को ख़त्म कर लेंगे, उसके बाद बंद कर देंगे क्लास को। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। आइए दोस्तों अब हम लोग जो है नेक्स्ट बोली को देखेंगे दोस्तों, और वह किन क्षेत्रों में बोली जाती है ये देखेंगे दोस्तों। बघेली, क्या देखेंगे दोस्तों, बघेली जो बोली है यह किन क्षेत्रों में बोली जाती है, आइए देखते हैं दोस्तों। यह बांदा, चित्रकूट, मिर्जापुर, सोनभद्र तथा प्रयागराज में बोली जाती है। प्रयागराज में दोस्तों यह बोली उन क्षेत्रों में बोली जाती है जिनका मध्य प्रदेश से जो एरिया सटा नहीं है, अर्थात मध्य प्रदेश के बॉर्डर वाला जो एरिया है उधर ये बोली नहीं बोली जाती है। उसके बाद हर जगह जो है प्रयागराज में बघेली बोली जाती है दोस्तों। आइए दोस्तों नेक्स्ट है दोस्तों खड़ी बोली को देखेंगे दोस्तों। यह कहाँ बोली जाती है,
यह दोस्तों गाजियाबाद, हापुड़, शामली, बुलंदशहर, बिजनौर, मुजफ्फरनगर, मुरादाबाद, मेरठ, संभल, रामपुर, अमरोहा, गौतम बुद्ध नगर और बागपत में बोली जाती है। कौन सी बोली दोस्तों? खड़ी बोली। एक बार हम लोग नेक्स्ट है दोस्तों यह है दोस्तों हरदोई, शाहजहांपुर, पीलीभीत, कानपुर देहात, इटावा, फर्रुखाबाद, कन्नौज, औरैया, इन जिलों में कौन सी भाषा बोली जाती है दोस्तों? तो वह है कन्नौजी भाषा इन क्षेत्रों में बोली जाती है। नेक्स्ट है दोस्तों ब्रज भाषा किन किन क्षेत्रों में बोली जाती है हम लोग देखेंगे दोस्तों। यह है दोस्तों कानपुर नगर। देखना होगा दोस्तों, जो कन्नौजी भाषा है यह कानपुर देहात, और जो कानपुर नगर है दोस्तों वह ब्रज भाषा के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है दोस्तों मैनपुरी में यह बोली जाती है ब्रज, एटा में बोली जाती है दोस्तों, बदायूं में बोली जाती है, बरेली में, आगरा दोस्तों आगरा में ब्रज भाषा बोली जाती है दोस्तों, अलीगढ़ में बोली जाती है, आपके मथुरा में और फिरोजाबाद में भी ये बोली जाती है दोस्तों, कासगंज में बोली जाती है ब्रज भाषा, और फिर आपके हाथरस में भी ब्रज भाषा बोली जाती है दोस्तों। आइए दोस्तों अब हम लोग देखेंगे कि ये हो गई दोस्तों उनके क्षेत्र। अब हम लोग देखेंगे कुछ बोलियां ऐसी हैं अब हम लोग देखेंगे दोस्तों कुछ बोलियां ऐसी होती हैं जो वहाँ पर जो है, अब हम लोग देखेंगे दोस्तों कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर 2 या 2 से अधिक बोलियां भी बोली जाती हैं। जैसे दोस्तों सर्वप्रथम देखेंगे बस्ती जो है दोस्तों दो बोलियों के लिए प्रसिद्ध है। पहला है दोस्तों भोजपुरी और दूसरा है अवधी। बस्ती में भोजपुरी और अवधी दोनों बोली जाती है दोस्तों। और मिर्ज़ापुर देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर अवधी और बघेली ये दोनों भाषाएं बोली जाती हैं। नेक्स्ट है दोस्तों बांदा और चित्रकूट दोनों में दोस्तों कौन कौन सी बोली जाती है? वह है बुंदेली और बघेली। बांदा और चित्रकूट में बुंदेली और बघेली बोली जाती है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों प्रदेश में सबसे कम बोली जाने वाली कौन सी बोली है दोस्तों? वह है बघेली। याद करने वाली बात है दोस्तों, प्रदेश में सबसे कम बोली जाने वाली कौन सी बोली है? वह है बघेली। और सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा जो है दोस्तों वह है अवधी। हिंदी की जो मानक बोली है दोस्तों कौन सी है? वो खड़ी बोली है। नेक्स्ट है दोस्तों व्यंजनांत बोलियां दोस्तों, वह कौन कौन सी बोलियां जो व्यंजनांत हैं? जैसे अवधी और भोजपुरी। व्यंजनांत का मतलब होता है दोस्तों जिनके अंत में व्यंजन लगा हो। ये हो गया दोस्तों व्यंजनांत बोलियां। कौन कौन सी हैं दोस्तों? अवधी और भोजपुरी, ये दोनों बोलियां व्यंजनांत हैं। नेक्स्ट है दोस्तों हिंदी की कुछ उपभाषाएं हैं दोस्तों, और वहाँ पर कौन कौन सी भाषाएं बोली जाती हैं देखेंगे। जैसे कि हिंदी की उपभाषाएं और इनमें शामिल बोलियां। हिंदी की जो उपभाषा है दोस्तों, जैसे पूर्वी हिंदी कह लेते हैं लोग, तो पूर्वी हिंदी में दोस्तों कौन कौन शामिल है? अवधी शामिल है, बघेली शामिल है, छत्तीसगढ़ी शामिल है। पहाड़ी हिंदी में दोस्तों, पहाड़ी हिंदी में गढ़वाली और कुमायूनी शामिल है। जबकि बिहारी हिंदी में दोस्तों भोजपुरी, मगही और मैथिली शामिल है। नेक्स्ट है दोस्तों पश्चिमी हिंदी में ब्रज, बुंदेली, कन्नौजी और खड़ी बोली शामिल है। एक बार हम लोग इसका रिवीजन कर लेते हैं दोस्तों, जिससे कि आप लोगों को एक पूरी तरीके से यह याद हो जाए। तो दोस्तों बघेली कहाँ कहाँ बोली जाती है? बांदा, चित्रकूट, मिर्जापुर, सोनभद्र तथा प्रयागराज
नेक्स्ट है दोस्तों खड़ी बोली गाजियाबाद, हापुड़, शामली, बुलंदशहर, बिजनौर, मुजफ्फरपुर, मुरादाबाद, मेरठ, संभल, रामपुर, अमरोहा, गौतम बुद्ध नगर और बागपत में बोली जाती है। नेक्स्ट है दोस्तों कन्नौजी, हरदोई, शाहजहांपुर, पीलीभीत, कानपुर देहात, इटावा, फर्रुखाबाद, कन्नौज और औरैया में बोली जाती है। जबकि ब्रजभाषा जो है दोस्तों कानपुर नगर, मैनपुरी, ईटा, बदायूं, बरेली, आगरा, अलीगढ़, मथुरा, फिरोजाबाद, काशगंज और हाथरस में बोली जाती है। नेक्स्ट है दोस्तों जहां पर दो बोलियां बोली जाती हैं, जैसे बस्ती में दोस्तों भोजपुरी और अवधी बोली जाती है, मिर्जापुर में अवधी और बघेली बोली जाती है, बांदा और चित्रकूट में संयुक्त रूप से दोस्तों बुंदेली और बघेली बोली जाती है। नेक्स्ट है दोस्तों प्रदेश में सबसे कम बोली जाने वाली भाषा है बघेली, सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है अवधी दोस्तों। और हिंदी का मानक बोली कौन सी है दोस्तों? हिंदी की मानक बोली जो है दोस्तों वह खड़ी बोली है। यह क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता रहा है। व्यंजनांत बोलियां कौन सी हैं दोस्तों? व्यंजनांत बोलियां अवधी और भोजपुरी हैं। और पूर्वी हिंदी में दोस्तों अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी शामिल है। पहाड़ी हिंदी में गढ़वाली और कुमायूनी शामिल है। बिहारी हिंदी में भोजपुरी और मगही और मैथिली शामिल है। पश्चिमी हिंदी में ब्रज, बुंदेली और कन्नौजी खड़ी बोली शामिल है। ये हो गया दोस्तों इसका रिवीजन। अब हम लोग आज की क्लास यहीं पर रोकेंगे दोस्तों, क्योंकि मैंने आपसे पहले ही कहा है कि थोड़ी सी तबीयत नासाज है मेरी, और इसीलिए क्लास को अभी नहीं तो एक टॉपिक और लेते दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। और लाइक वाइक कर दिया कीजिए यार दोस्तों, आप लोगों के लिए बड़ी तपस्या हो रही है। तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों आज की क्लास के लिए।